आज पढ़ेंगे दोस्तों क्लास आरबीएसई की क्लास 9th के चैप्टर 4.1 को, जिसमें दो चरों वाले रेखिक समीकरण से ग्राफ में निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा उनको आरेखित करना सिखाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था क्लास 9 के 3 चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था बहुपदों के बारे में। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण के बारे में। वैसे आपने पिछली क्लासों में एक चर वाले रेखिक समीकरण पढ़े होंगे, जैसे ax + b = c। इसमें ये चर पद है, ये अचर है, जहाँ a ≠ 0 होता है, क्योंकि a का मान 0 नहीं हो सकता कहीं भी। ये चर हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2x + 3 = 5। ये एक रेखिक लीनियर इक्वेशन है एक चर वाले समीकरण की। और ये चाहे आप 2y + 5 = 7, ये भी एक चर वाला रेखिक समीकरण है। ये भी एक चर वाला रेखिक समीकरण है। तो हमने पिछली क्लासों में इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण के बारे में, जो कि इस फॉर्म में आते हैं, where a and b ≠ 0, जहाँ a और b का मान 0 नहीं होगा। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं 2x + 4y = 7। ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनके बारे में पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना। तो आज हम आपको पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, x अक्ष y अक्ष क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। और उसमें कहाँ मान धनात्मक आता है, कहाँ ऋणात्मक आता है, उसके बारे में बताएंगे। पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ग्राफ लिया आया हूँ और ये ग्राफ है। और ये यहाँ से मैं एक रेखा खींच देता हूँ सीधी, और फिर एक यहाँ पे खींच देते हैं हम आडी। थोड़ी नीचे ले लेते हैं, लाइन पे आ जाएगी जिससे ये जो आप रेखा ले रहे हैं ये है। इनके बारे में आपको बता देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो दोस्तों, ये है x और ये है आपका x1। ये है ऊपर y और नीचे आएगा आपका y1। कलर और सही ले लेते हैं, मेरे हिसाब से ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ग्रीन ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा। अभी जो ये सेंटर है, इसमें भी सही से नहीं दिख रहा है, तो हम चलो ब्लू ले लेते हैं। ये जो सेंटर अंक है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं हमेशा 0 0 होते हैं। और जो ये इसके 4 खंड हो गए, एक खंड हो गया ये, इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं, और इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। चतुर्थ पाद यानी पार्ट, चौथा हिस्सा हो गया। तो जो ये है, इसका मान है 0 0, और इधर इसके प्लस के मान होते हैं, +1 +2 तो 3। और इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ तक आ जाओगे। तो इसको हम x को यहाँ लिख देते हैं, और ये 4 हो गया और ये 5। इसी प्रकार से y अक्ष ये है, और y अक्ष के ऊपर की तरफ होते हैं प्लस। तो ये है 1 और ये है यहाँ 2। इसी प्रकार से ये x1 अक्ष है, इस पे माइनस होता है, -1 -2 -3। इसी प्रकार नीचे भी आपको -1, और इसको नीचे ले जाओगे फिर -2, ऐसे। तो यहाँ इसमें कौन कौन से आए आप देखिए, ये भी प्लस वाला है,
और ये भी नीचे, ये भी प्लस वाला। यहाँ जो आपके निर्देशांक आएंगे वो आएंगे हमेशा, और निर्देशांकों को हम एक्स और वाई अक्ष, पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं फिर वाई अक्ष को लिखते हैं, तो इसमें दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आपका एक्स माइनस का है और वाई प्लस का है, तो जो है आपके यहाँ निर्देशांक आएंगे माइनस और प्लस में आएंगे, और जो यहाँ है ये माइनस का एक्स है और माइनस का वाई है, तो जो यहाँ आपके निर्देशांक आएंगे वो माइनस और माइनस में आएंगे। इस साइड में आपका प्लस का एक्स है और माइनस का वाई, तो जो यहाँ निर्देशांक आएंगे वो प्लस और माइनस में आएंगे। तो ये आपको चीज़ देखने वाली है निर्देशांक ज्यामिति में। एक्स अक्ष हमेशा पड़ा होता है और वाई अक्ष हमेशा खड़ा होता है, और जो इनका मूल बिंदु होता है 0 0 होता है। प्रथम खंड में दोनों के मान प्लस होते हैं, दूसरे खंड में एक्स अक्ष माइनस होता है, वाई अक्ष प्लस होता है, तीसरे खंड में दोनों खंड के मान माइनस होते हैं, और चौथे खंड में एक्स अक्ष प्लस होता है, वाई माइनस होता है। तो ये तो हो गए आपको खंड। अभी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि इनके ऊपर हम इन समीकरणों को निरूपित कैसे करते हैं, आलेखित कैसे करते हैं। तो जैसे कि ये समीकरण आपको दिया हुआ है 3x + y = 2, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कैसे, इस पर हम निरूपित करेंगे कैसे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं, और वो सारणी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ सारणी कैसे बनेगी। तो ये हमने एक सारणी बना ली है, इसमें हमने ऊपर लिख दिया है एक, इसमें लिख दिया x को और इधर लिख दिया y को। तो अब हम इस समीकरण के अंदर x का मान यदि 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, तो 3 + y = 2, और y का मान आपका आ गया -1। तो x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया, -1। और जब x का मान आप 2 रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y का मान आएगा -4। तो यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ आएगा आपका -4। अगर x का मान आप -1 रखते हैं तो ये आएगा आपका -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, इधर जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका +5। अब हम इसी सारणी को यहाँ पे आप नीचे ग्राफ जो देख रहे हैं इसमें हम इसको निरूपित करके दिखाते हैं। तो चलो पहले हम ग्राफ में लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से लाइन हम खींचते हैं क्योंकि ये हमने ये लाइन खींची है, और इधर फिर हम इसमें आडी लाइन खींचते हैं। ये हमने एक आडी लाइन खींची, सॉरी क्योंकि ये थोड़ा सा कट गई है लाइट में, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो ये x हो गया आपका, और ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका ऊपर y, और नीचे हो गया आपका y1। तो ये एक्चुअल में क्या है, इस ग्राफ में काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम इसको छोटे कॉलम को ही ग्राफ समझ के अगर काम करें, लेकिन मैं ग्राफ पे ही समझाता हूँ आपको, चाहे हम थोड़े अंक कम ले लेंगे। तो इसमें हम अंकों को निरूपण करते हैं। तो ये तो आपका मूल बिंदु है 0 0, बिल्कुल। यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा। ऊपर आपका -1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ माइनस आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का सॉरी प्लस का, ये प्लस है ऊपर, ये प्लस के आएंगे क्योंकि ये y ऊपर प्लस का होता है, सॉरी हो गया गड़बड़। और यहाँ आप आ जाइए, ये इधर -1 आएगा, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा पेज को। ये -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, और y को थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ y को रख लेते हैं। तो यहाँ एक -3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा। अभी हम समीकरण के मानों को करते हैं निरूपण। या निरूपण कैसे किया जाता है, तो x का मान 1 है और y का मान -1। तो अब आप देखिए, x का मान 1, ये भाई प्लस का 1 है, और y का मान इसे कहाँ मिलेगा, इस बिंदु पे मिल रहे हैं।
तो इस बिंदु का नाम हम लिख लेते हैं साहब 1 ए, और इसको यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 1। ये हो गया निरूपण। अब हम चलते हैं 2 माइनस 4, तो ये है 2, और -4 के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, और यहाँ आपका आएगा तकरीबन, इसको यहाँ आपका -4 मान लेते हैं हम इसको, और ये y1 को इधर कर देते हैं। तो यहाँ y ये है 2, और यहाँ आएगा आपका पॉइंट B, और ये आएगा आपका 2 माइनस 4, बिल्कुल सही। अभी तीसरा मान है -1 और प्लस के 5, तो ये ऊपर जाएगा थोड़ा, तो इसके ऊपर जाएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए, अभी हमारे पास ग्राफ में इतनी लाइन है नहीं। हम इन दोनों को ही मिलाते हैं। हमेशा क्या होता है, जो ये रेखीय समीकरण होते हैं, ये सॉरी, क्योंकि मैं स्लेट पे उसमें क्या दिखता नहीं है क्लियर, मेरे को लाइन खींचने में बड़ी दिक्कत हो गई। तो हाँ, यहाँ से मुझे ये लाइन खींचनी है। ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी, पर टेढ़ी हो गई है, तो 1 मिनट, हाँ ऐसे ही फिर सीधी लाइन खींचेगी, ऐसे ही लाइन खींचेगी। सॉरी ज़्यादा हो गया। हाँ तो ये बिल्कुल, सॉरी, ये लाइन थोड़ी ऐसे आएगी, क्योंकि मेरे पास वो स्लेट ऐसी है जिसमें क्या है कि थोड़ा अंदाज से करना पड़ता है। मेरे पास डिजिटल स्लेट वो वाली नहीं है जो भाई दिखती है, थोड़ी सा इतना महंगा है नहीं मेरे पास सेटअप। तो ये आपका जो इसका जो रेखिक समीकरण है, तो ये इससे पता चल रहा है ये बिल्कुल सरल रेखीय समीकरण है, बिल्कुल सीधी रेखा आती है आपके समीकरण की। और जब ये तो हो गया आपका, और इस पर आप यहाँ लिख सकते हैं जो समीकरण है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो समीकरण क्या था, 3x + y = 2। तो आप इसके ऊपर लिखिए, यहाँ लिखिए आराम से, यहाँ लिखिए इसका मान 3x + y = 2। ये समीकरण लिख दिया हमने, बिल्कुल। और अब हम आ जाते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ क्योंकि जब आप देखोगे वो तो था एक समीकरण, अगर आपके पास दे रखे हैं 2 समीकरण, दोनों को करना है आपको इसके ऊपर निरूपित, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, 2 सारणियाँ बनानी पड़ेंगी। पहले एक समीकरण नंबर 1 की, और फिर समीकरण नंबर 2 की। एक मिनट, तो हमें यहाँ क्या बनाने हैं, 2 सारणियाँ बनानी पड़ेंगी दोनों के लिए। तो ये एक सारणी बनाई हमने, इसके ऊपर हमने लिख दिया समीकरण 2x - 6y + 10 = 0। एक समीकरण हो गया ये, इधर x का मान आ गया, इधर y का मान आ गया। एक सारणी बनाई हमने यहाँ पे, और इस सारणी में हमने लिख दिया समीकरण 3x - 9y + 15 = 0। ये आया x, ये आया y। अभी पहले हम इस समीकरण का मान निकाल लेते हैं। तो 2x - 6y + 10 = 0। यदि हम x का मान रखते हैं 1, तो यहाँ हो जाएगा 2, और 10 और 2 हो जाएंगे 12, 12 जाएंगे इधर, तो माइनस के 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ आएगा y का मान 2। अगर हमने x का मान रखा 2, तो ये 6 2, ये कितने हो जाएंगे 4, 10 और 4 14, तो -14/6 आएंगे, तो क्या है 20 आएगा आपका मान। तो उसको छोड़िए, हम वो नहीं रखते हैं, हम यहाँ रखते हैं 4 मान रखते हैं x का। 4 दूनी 8,
और ये हो जाएगा 18, तो यहाँ आएगा आपका 4 और इसका मान आएगा आपका 3। यदि हम मान रखते हैं यहाँ पे -1, देखिएगा, यदि -2 मान रखते हैं यहाँ पे, तो -2 से ये हो जाएगा -4 और यहाँ आएगा आपका मान 1। तो हम 3 मान इधर रखते हैं। अभी इधर देख लेते हैं x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो ये हो जाते हैं आपके 3 और 15 3 हो जाते हैं आपके 18, 9 दूनी 18 हो जाते हैं। तो यहाँ आपका y का मान आएगा 2। अगर हम x का मान रखते हैं 2, 3 दूनी 6, 15 6 21, 3 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ हम मान रखते हैं इस पर 4। x का मान रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 से 12 और ये हो जाएगा 27 का 9 का y का मान आएगा 3। अगर हम इसका मान रखते हैं कितना, इसका मान हम -2 रखते हैं x का, तो ये हो जाएगा -6 और इधर आएगा आपका 1। तो ये आपके 3 हमने इसके मान ले लिए हैं। और अब हम चलते हैं साहब ग्राफ के ऊपर, इनको करते हैं निरूपित। चलिए, ये आ गया है आपका ग्राफ। ग्राफ 1 2 3 और 4, इस जगह पे हम इसको रखेंगे, स्केल को, सॉरी, और ये हमने लाइन थोड़ी सी हो गई, कोई नहीं, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। हाँ, ये इतना हो जाता है, चलेगा। लेकिन और बिल्कुल हम सेंटर से लेते हैं इधर, और ये हमने एक रेखा खींची इधर, तो स्केल छोटी है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है भाई, उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूँगा। लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना, आपका मकसद है समझना। तो ये है आपका 0 और मूल बिंदु इसके हो गए 0 0, ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा आपका 3, ऊपर इधर 1 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, इधर 1 माइनस का होगा आपका, यहाँ माइनस का 2 होगा आपका, और फिर नीचे बढ़िए आप, तो ग्राफ को आपको बढ़ाना पड़ेगा और इस लाइन को आप जब सीधी लाएंगे तो यहाँ आपका -3 हो जाएगा और यहाँ -4। अभी चलते हैं ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर, x -1 -2 -3। तो हम पहले समीकरण नंबर 1 इसकी बात कर लेते हैं। इसमें x का अक्ष का मान है 1 और y का है 2, तो x है 1 और y है 2, तो ये आ गया बिंदु। इसका मान हमने रखा है, तो मान लिए 1, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी 1 और 2, 1। अभी x पे रखा हमने 4, तो चलो इसका ऊपर आएगा कहीं तकरीबन इतना ऊपर जाएगा, है तो 4 वाले को छोड़ देते हैं, -2 वाले लेते हैं, -2 और 1, -2 और 1 आएगा आपका यहाँ पर, ये है -2, सॉरी नीचे आ गए हम, ये आएगा यहाँ, ये आएगा आपका b, ये आ जाएगा आपका -2 और 1, आपका आया -2 यहाँ पे, और एक आया यहाँ पे आपका, इन दोनों को आपने मिला दिया, थोड़ी रेखा में तिरछी हो गई है, उसके लिए सॉरी चाहूँगा, और आप मिलाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगा। अभी भी थोड़ी तिरछी है लेकिन कोई नहीं। अब हम ले लेते हैं इसको, इसके ऊपर लिख देते हैं हम समीकरण 2x - 6y + 10 = 0। ये था समीकरण 1। अब इसके मान रखते हैं, तो ये है, ये बोल रहा है अभी x का मान 1 और y का मान 2, तो x का मान 1 और y का मान 2, तो एक तो बिंदु हो गया यही। अभी दूसरा बोल रहा है ये x का मान 4 और y का मान 3, x का मान 4 y का मान 3, ये हमने छोड़ ही दिया।
और दूसरा बोल रहा है एक्स का मान -2 और वाई का मान 1, तो ये आ गया। यानी ये दोनों बिल्कुल इसी रेखा के ऊपर दोनों समीकरण हैं। आप ये समीकरण भी है और ये समीकरण भी, बिल्कुल पैरेलल लाइन है, बिल्कुल पैरेलल, तो आप समझ सकते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चनों में हम आपको ले लेते हैं पहले सवाल 1, क्योंकि ग्राफों को मैं आपको एक एक सवालों को ही समझाऊंगा, बाकी आप अपने ग्राफ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सवाल 1 का पहले हम 2 हैं इसमें समीकरण, तो हम 2 सारणी बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया x, ये हो गया y। तो अब हम मान रखते हैं x का मान अगर हम 1 रखेंगे, 1 + 3y = 6 और y बराबर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें x का मान, सॉरी, अगर हम y का मान रखते हैं यहाँ पे, y का मान लेके चलते हैं, चलो इनको काट देते हैं। अगर y का मान रखते हैं हम 1, तो ये हो जाएगा 3 और x का मान आ जाएगा ऑटोमेटिकली 3। अगर y का मान हम रखते हैं 2, तो x का मान आएगा 0। y का मान 2 रखते हैं तो x का मान आएगा 0। अगर y का मान रखते हैं -1, y का मान क्या रखते हैं हम -1, तो x का मान आएगा 9। इतना ही बहुत है। अभी हम एक दूसरी सारणी बना लेते हैं दूसरे समीकरण के लिए। इस समीकरण का नाम हम इस ऊपर लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये इसी समीकरण की सारणी है, और दूसरे समीकरण को यहाँ लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा ये समीकरण की सारणी है। तो यहाँ हम y का मान रखेंगे साहब 1। y का मान 1 रखने पे x का मान सही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आएगा पॉइंटों में, हमें छोटे छोटे पॉइंट। वैसे हम देख सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप चाहें तो हम 15/2 करेंगे तो ये 7.5 आएगा। इसका मान अगर हम y का मान 1 रखेंगे तो x का मान आएगा 7.5। और अगर y का मान हम 2 रखते हैं, अगर y का मान हम -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +3, और इधर आगे माइनस हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4.5। अब हम -1 रखते हैं तो ये आएगा 4.5। अगर माइनस का हम रखते हैं, यदि हम प्लस का इसमें रखते हैं 2, सॉरी माइनस का 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और इधर आपका आएगा बचेगा 6, 6 में 2 का बारे में 3 में, माइनस के 2 रखने पे यहाँ आपको आएगा 3। अगर माइनस के 3 रखेंगे तो कितनाती हो जाएंगे 9 इसमें से, और ये आएगा यहाँ आपको 1.5। ये माइनस का 3 और वहाँ आएगा 1.5। तो अब इन मानों को हम रखते हैं ग्राफ में, थोड़े पॉइंटों वालों को भी इसलिए लिया जिससे आपकी समझ में आ जाए कि पॉइंट में रखने से आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो ये आप ये नहीं, यहाँ से मैं आपको स्केल, पहले मैं स्केल रख रहा था लेकिन स्केल से मेरे को लग नहीं रहा कि मैं सही से लाइन खींच पाऊँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाथ से ही खींचें। तो ये थोड़ी टेढ़ी होगी तो उसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल हाँ चलो हाथ से अच्छी लाइन खींचिए मेरी। और ये आपका x1 हो गया। अभी बिल्कुल सेंटर से हम लाइन खींचेंगे, ये तो टेढ़ी होती जा रही, कोई नहीं, लेकिन हाँ गड़बड़ हो गई, हाथ थोड़ा जमा नहीं ना भाई अभी। हाँ ऐसे ये है, और ऐसे बिल्कुल ये करेक्ट, अभी सही आई है। तो अभी हम इसको थोड़ा ग्राफ को पूरा कर लेते हैं, जिससे कि हम कभी काफ़ी बड़े बड़े इसमें वो हैं। तो ये आपका आ जाएगा y, और ये आ जाएगा आपका नीचे y1। अब इनको निरूपित कर लेते हैं। ये आपका मूल बिंदु हो गया है, इसका मान 0 0 रहता ही है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। इधर आपका -1 हो गया,
और -2 हो गया। इधर -1, इधर -2, इधर -3, -4 हो गया। और स्क्रॉल करें ऊपर तो यहाँ आपका 1 आएगा, इधर आपका 2 आएगा। अभी मानों को रखते हैं। x का मान 3 रखने पे y का मान आता है 1। x का मान 3 रखा हमने तो y का मान आपका आया 1 और y का मान यहाँ पे तो सॉरी ये -1 कर दिया हमने। एक्चुअल में ये आएगा यहाँ पे 3 और 1, जिसको हमने मान लिया 1। अभी x का मान अगर हम 0 रखें तो x का मान 0 है, तो y का मान कितना आएगा 2, तो y का मान कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा 2। तो ये x का मान 0 और y का मान 2, ये हो गया आपका b पॉइंट। अब हम इन्हीं दोनों पॉइंटों को पहले देते हैं मिला। और मिलाने पे ये है यहाँ, तो तकरीबन ऐसे मिलेगा। कहाँ ऐसे, तो इसको हम सीधा मिलाते हैं यहाँ से, तो ये आएगी आपकी रेखा थोड़ी ऐसे आएगी, थोड़ी आपकी रेखा आएगी ऐसे, थोड़ी ऊपर हो गई है। हाँ थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है क्योंकि इसमें थोड़ा यानी आप इसको और सही तरीके से कर लीजिएगा। ऐसे आएगी बिल्कुल सीधी। ये हो गया आपका समीकरण। और यहाँ आपको समीकरण लिख देना है इसके ऊपर, x + 3y = 6। अभी हम मान रखेंगे इसमें, तो इसमें हमारा मान आएगा, क्योंकि अगर हम क्वांटम रखेंगे तो 7.5 का हमारे पास यहाँ बेस ही नहीं है x पे। 4.5, हाँ 4.5 भी नहीं है लेकिन 3 है, तो हम ये इसमें ये पॉइंट रखेंगे 3 और -2, तो इसका आएगा आपका 3 और -2 आएगा आपका यहाँ पे। तो ये पॉइंट माना हमने, ये है 3 और -2 का। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -3 और 1.5 का, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि ये नीचे चला जाएगा इधर बिल्कुल। तो ये समीकरण ये काफ़ी नीचे जाएगा, तो इसके लिए तो ये रेखा एक्चुअल में ऐसे बनेगी, यूँ जाएगी ये, सॉरी ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि ये कितना है -3 और 1.5, तो 1.5 1.5 आएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ से आपका -3 जाएगा यहाँ पे, आपका -3 आएगा कहीं तकरीबन यहाँ से बनेगी, तो ये ऐसे रेखा बनेगी। तो ये जो समीकरण है पैरेलल हो गए यहाँ पे, एक दूसरे के से अलग हो गई ना दोनों रेखाएं। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2x - 3y = 12। तो मेरे हिसाब से अगर हम इस कॉलम को लें और इसमें आपको सिखाएं तो ठीक है, क्योंकि ये मेरे को काफ़ी बड़े बड़े कॉलम हो जाते हैं और उनमें पूरे अंक आ नहीं पाते हैं। तो अब इस आगे से हम ग्राफ को देते हैं हटा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगा। ग्राफ हटा दिया है, अब ऐसे सिखाते हैं, ऐसे सही रहेगा। तो बाकी सवालों को आप कर लेना। मैं आ गया हूँ अभी वहाँ 4 करवा दिया, तो 5वें नंबर के इन सवालों को करेंगे। अभी ठीक है, मुझे अभी ठीक लग रहा है। ये एक ग्राफ ही समझ लीजिए, अभी पूरा ग्राफ है, इसमें बीच वाले वो बात नहीं है। तो यहाँ हम सवाल करेंगे और इसका पहले इसकी सारणी बना लेते हैं 2x - 3y की। तो एक इसकी सारणी हम यहीं बना देते हैं, इसके जस्ट सामने। ये कर दिया, ये आपने इसकी सारणी हमने यहाँ बना दी। तो इसमें x का मान अगर 1 रखते हैं, x ये है और y है, x का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा ये 2 - 3y + 13 = 0 और -3y = -15 होंगे और y = 5 आएगा। तो 1 रखा तो y का मान कितना है 5। अगर x का मान हमने 2 रखा तो उसका मान आएगा नहीं,
एक्स का मान अगर हम 3 रखेंगे, 16 3 19 होंगे, जब भी नहीं आएगा। एक्स का मान अगर हम 4 रखेंगे तो बिल्कुल मान आएगा इसका। एक्स का मान हम देखा 4, 4 दूनी हो गया 8, और 8 और 13 हो जाएंगे 21, और वाई का मान आएगा आपका यहाँ 7। आपको ये रख के ऐसे चेक करने पड़ेंगे। अभी एक्स का मान अगर हम -1 -2 रखते हैं, एक्स का मान हमने कितना रखा -2, -2 रखेंगे तो एक्स का मान -2 रखा, -3y + 13 बराबर 0। तो एक्स का मान 2 रखा तो -2 तो -4 हो जाएंगे। ये 4 में से 13 जाएंगे, 9 बचेंगे, तो -3 बराबर -9 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका y बराबर 3। तो y का मान कितना आएगा आपका 3। अगर x का मान हम 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 हो जाते हैं, नहीं होगा। 4 अगर 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और -8 इसमें से जाएंगे तो जब भी नहीं होगा 5। अगर x का मान हम -5 रखते हैं तो y का मान 1 आएगा। अब हम इस दूसरे समीकरण की भी निकाल बना देते हैं करनी, जिससे हमें दोनों को निरूपित करने में आसानी रहेगी। ये x हो गया, ये y हो गया। इसका मान हमने रखा 3x। क्या है समीकरण? 3x - 2y + 12 बराबर 0। तो 3x - 2y बराबर -12। अगर हम y का मान रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 14। y का मान 1 रखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2 1 कम 2 हो जाएंगे, 2 और 12 2 14 हो जाएंगे, 14 में 3 का भाग जाएगा नहीं। तो हम रखते हैं 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 12 6 हो जाएंगे 18। सॉरी 2 1 कम 2 रखेंगे तो ये 12 10 हो जाएगा नहीं। 3 दूनी 6 रखेंगे तो बिल्कुल जाएगा। तो y का मान रखा हमने 3। तो y का मान हमने रखा 3, तो 3x - 6 बराबर -12। तो 3x बराबर -6 और x बराबर -2। तो x का मान आया -2। अब हमने रखा 3x y का मान रखा 0। y का मान हमने कितना रख दिया 0। तो y का मान 0 रखा तो ये हो जाएगा 0, तो -12। तो x का मान आएगा -4। y का मान -0 रखा तो -4 आया। और x का मान हमने रखा, सॉरी y का मान रखा हमने -3। x का मान y का मान कितना रख दिया हमने -3। तो -3 हो गया 3x + 6 बराबर -12। तो x बराबर 12 और 6 हो जाएंगे 18, और x का मान आएगा 6 -6 आएगा। अभी हम इनको कर लेते हैं निरूपित करने के लिए हमें चाहिए बार। तो हम इसमें आप बनाएंगे ग्राफ आपके लिए। तो इसमें ग्राफ बनाने के लिए और स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने इसको पूरा स्क्रॉल कर लिया है। अभी और चलते हैं नीचे, यहाँ हम बना लेते हैं बार। तो सेंटर देख लेते हैं हिसाब से, ये ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको ये बार के लिए लाइन खींच दी है, और इधर से हमने आपके लिए ये लाइन खींच दी है। इसको ये है आपका x, ये है आपका x1, ये है आपका y, और ये है आपका y1। तो यहाँ ये आपका आ गया मूल बिंदु 0 0, ये आपका आ गया 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इधर आपका आएगा -1,
हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर 1 में हमने x का मान था 1, y का मान था 5, x का मान था 1 और y का मान था 5। तो ये आ गया ये बिंदु, इसको रखा हमने a, तो ये हो गया 1 और 5। और x का मान 4 रखा और y का मान आएगा 7। तो हम इसको और थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ये आ जाएगा 6 आपका, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा y। तो x का मान आपने कितना रखा 4, तो y का मान आया आपका 7। x का मान 4 रखा, तो हम आ जाते हैं इधर, इसको नीचे कर लेते हैं। x का मान कितना रखा हमने 4, तो x का मान 4 और y का मान कितना आ गया 7। ये हो गया b, ये हो गया 4 और 7। अभी x का मान रखेंगे -2 और y का मान आएगा 3। तो x का मान कहाँ है -2 ये रहा, और y का मान कहाँ है 3 ये रहा। तो इसका मान इसका रख देते हैं हम, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा 3। और x का मान -5 और y का मान 1। x का मान -5 और y का मान हो गया 1, ये हो गया d, ये -5 और 1। अब हम इनको मिलाते हैं बिंदुओं को। ये देखिए बिल्कुल सीधी रेखा में, मैं थोड़ा हाथ से मिला रहा हूँ इसलिए। और यहाँ हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे समीकरण, कि भाई कौन सा समीकरण है किसका हमने यहाँ मान लिखा है। तो 2x - 3y + 13 = 0, ये हो गया समीकरण आपका 1। अभी दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या रखा था x का मान -2, तो y का मान आया था 3, सॉरी हमने y का मान रखा था 3 और x का मान आया था -7। तो y का मान 3, ये y का मान 3 और x का मान -7। तो यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा E, तो यहाँ हो जाएगा आपका -7 और 3। अब आगे चलते हैं, और y का मान 0 है और x का मान -4। तो ये कहाँ निरूपित होगा भाई, y का मान 0, तो y का मान 0, ये आ जाओ 0 पे बिल्कुल, और x का मान -4 यहाँ आ जाए, ये x का मान रहा। तो ये हो जाएगा आपका EF, ये हो जाएगा -4 और 0। अभी एक था -6 और -3, तो -6 और आपको -3 पता ही यहाँ आएगा। तो -6 किसका है x का, और -3 है, तो -6 ये रहा और -3 हाँ, तो ये बिंदु -6, एक मिनट क्या आया ये -3 आया, 3 आया, ये -4 आया और ये 0 आया, ये -6 और -3। एक मिनट, अगर हम यहाँ 3x - 2y = y का मान -3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा -6, सॉरी +6 इधर जाएगा, तो ये इसमें -18 हो जाएंगे, -18 हो जाएंगे, 3 6 -18 हो जाएंगे, फिर 3 से कटेंगे -6 -3 -6। तो x का मान हो गया -6, y का मान हो गया -3। तो ये ऐसे समीकरण आएगा। तो इसमें हाँ, ये समीकरण या एक हम इसको नहीं लेते हैं, इन्हीं को लेते हैं। तो ये समीकरण एक्चुअल में यहाँ से ऐसे सीधी रेखा में आएगी। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं 3x - 2y + 12 = 0। हम इस मान को इसमें नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब आप के लिए आ जाते हैं 6वें क्वेश्चन पे।
आपको ये खुद करना है। छठवां क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऐसे x और y के मान निरूपित करने हैं। सातवें पे हम एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन आप करो, आठवां मैं करवा देता हूँ, चाहे सातवां मैं करवा देता हूँ, आठवां आप कर लो, कोई सा भी एक चॉइस है। तो मैं आपको आठवां ही करवा देता हूँ पॉइंटों में। तो इसके ये दो समीकरण हैं, एक समीकरण है ये, एक है ये। तो पहले ले लेते हैं समीकरण इसको, 0.3x प्लस 0.4y बराबर 3.2। तो जो ये पॉइंट है आपके कट जाएंगे, क्योंकि पॉइंट दोनों तरफ एक ही उस पर दशमलव। तो ये हो जाएगी आपकी 3x प्लस 4y बराबर 32। इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। x y, तो हम इसमें x का मान रखते हैं 1, तो 3 हो गए। चलो हम इसमें देखते हैं कैसे आता है। x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4y बराबर 32। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 29 भाग जाएगा नहीं, तो हम x का मान रखते हैं 2। 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे कितने, 32 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 26। उसमें भी नहीं जाएगा तो हम लेते हैं इसका मान 3, 3 9 इधर जाएंगे तो 32 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे आपके 21। उसमें भी आपका 4 का भाग नहीं जाएगा, हम लेंगे 4, तो 4 3 होते हैं 12 इधर जाएगा तो 22 बचेगा, 22 में भी भाग नहीं जाएगा। 5 3 15 इधर लेते हैं तो यहाँ 17, 15 पे भी कम, जब 6 3 18 इसमें से गए तो 18 और 4 22, 14 32 बचेंगे, वहाँ भी नहीं हुआ। इस समीकरण को हमें लगाने के लिए काफ़ी, वैसे हमें पॉइंटों में मिलेंगे हमको, और हम पॉइंटों में लगाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसमें रखते हैं भाई y का मान, y का मान लिखते हैं 1, चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 32, 3x प्लस 4 बराबर 32 और 3x बराबर 28 और x बराबर 7। x का मान 7 रखा तो y का मान कितना आया 1। अगर हम y का मान रखते हैं 0 और y का मान रखते हैं -1, y का मान -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 इधर जाएगा 36 हो जाएगा, और x का मान आएगा 12, तो यहाँ आएगा ये 12, तो ये आएगा -1। तो ये दो मान रख लेते हैं। अभी हम इसमें दूसरा समीकरण है, उसके लिए एक सारणी और बनाएंगे। कम से कम 2 मान इसलिए होने चाहिए कि आपकी एक रेखा खिंच जाए, बाकी आप मान ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें भी आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि दशमलव सब में 0.1 पे ही है, तो ये सब चली जाएगी। यहाँ आपको बच जाएगा इसका प्लस बराबर 24। अगर आप यहाँ y का मान रखते हैं 1 तो ये हो जाएंगे 8, इधर जाएगा तो 24 में से 8 जाएंगे तो आगे बचेंगे 16 में आपको 6 का भाग जाएगा नहीं। आपने y का मान रखा 2 तो 8 दूनी 16, तो यहाँ बचेंगे 8, जब भी नहीं जाएगा। यहाँ आपने रखा 8 3 24, जब आप इसका मान रखेंगे 8 3 24 में इधर जाएगी 0 हो जाएगी। आपने रखा मान x का 0, तो y का मान आपका आया 3। जब आपने रखा x का मान 1, इधर गया तो 18 बचेगा, उसमें भाग जाएगा नहीं। वो x का मान आपने 2 रखा,
जब भी नहीं जाएगा। एक्स का मान आपने 3 रखा, जब भी नहीं जाएगा। एक्स का मान आपने 4 रखा तो वाई का मान आएगा 0। तो ये हम इन्हीं को लेते हैं और बनाते हैं यहाँ पे चार्ट। तो ये आपका हमने ग्राफ खींच दिया है। ये लीजिए, ये आपका ग्राफ रेडी है। ये हो गया आपको y, y1, x, x1। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये हो गया -1 -2 -3 -4। और इसको और बढ़ा देते हैं हम आगे, क्योंकि यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 12। x पहले हम इस समीकरण को लेते हैं। इसके लिए x का मान 7 है, y का मान 1 है। x का मान कितना है? 7, y का मान है 1। ये है आपका 1 और 7 और 1। x का मान 12 है, y का मान है -1। तो ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये होगा b, ये होगा 12 और -1। जो इसकी एक जो रेखा बनेगी वो ऐसी खींचेगी सीधी। अब आ जाते हैं इसके ऊपर हम समीकरण लिख देते हैं। 0.3x + 0.4y = 3.2। इधर आ जाते हैं, इसका है x का मान 0, y का मान 3। x का मान 0 और y का मान 3 यहाँ पे। ये आ जाएगा आपका 0 और 3। x का मान 4 और y का मान 0। ये है आपका 4 और 0, हो जाएगा b। और ये इसको a b हो गए थे, इसको मानते हैं हम c, और ये आ जाएगा आपका d। अब इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे आप, ये रेखा आपकी बिल्कुल सीधी आएगी। थोड़ा मेरे हाथ तो ये 6x + 0.8y = 2.4। तो आपको मैंने ज़्यादातर सवाल करवा दिए हैं, और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक एक सवाल और ले लेते हैं, और ये कौन सा है? 1 मिनट। ये है 9 10 और 11 12। तो मैं आपको एक इनमें से, वैसे सभी आपको ग्राफ से करने हैं, आप ग्राफ से कीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और फिर अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप इन सवालों को कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा इनके वीडियो बनाऊंगा और आपको सेंड कर दूंगा। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप जाओ और इसको यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाओ, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप इस पे भी जाके इसको लाइक करो, यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे को ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी ये वेबसाइट है, इसके आप स्टडी एट होम पेज में जाके आप सभी वीडियो मेरे देख सकते हैं। घर पे रहो, कोरोना से बचे रहो। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करो, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा यदि अच्छे लग रहे हैं तो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अगले पार्ट में 4.2 के सवालों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।